हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने बीडीएस किया है और एमबीबीएस किया है तो उसके बाद आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना करियर देखते हैं आफ्टर एमबीबीएस और आफ्टर योर साइंस ग्रेजुएशन में, ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा स्कोप है अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो। देन मैं इसकी सैलरी भी आपसे डिस्क्लोज़ करूँगी और कितना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि इसमें भी वैकेंसी निकलती रहती है हर 2 से 3 महीने में या 6 महीने में कभी कहीं, या साल में इसकी वैकेंसी आती रहती है। तो ऑन्कोलॉजी, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हो गया। कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन अगर आप इसमें जंप करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत में कितना ज़्यादा कैंसर्स बढ़ रहे हैं। केसेस आए दिन इतने सारे कैंसर्स निकलते हैं। मुझे डेटा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतने मिलियंस लोगों में से कितने ज़्यादा अफेक्टेड है कैंसर से, राइट। तो आप इस डिपार्टमेंट में अपने जो फ्यूचर है उसे बिल्कुल डेफिनेटली प्लान। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपको जाना कैसे है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एमबीबीएस और बीडीएस तो आपको इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आता है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा है कि पहले रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, जस्ट टेस्ट योर नॉलेज कि आपको कितना ज़्यादा कैंसर के बारे में पता है। लेकिन जितना मैं समझ पाती हूँ कि चाहे आप एमबीबीएस हों, और स्पेशली जो बीडीएस वाले जो लोग होते हैं वो वैसे भी प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ल्यूकोप्लाकिया, ओएसएमएफ वगैरह की नॉलेज आप लोगों को पहले से ही होती है। तो जब आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं और इसकी स्क्रीनिंग करते हैं, मेनली जो काम होता है स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनिंग का ही काम दिया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब समझिए, स्क्रीनिंग का मतलब होता है डायग्नोस करना, यानी कि आपको डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सिर्फ ओरल कैविटी तक सीमित नहीं रहता। अगर आप इस ब्रांच को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको सबसे जो कॉमन कैंसर्स होते हैं, जैसे कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होते हैं और पुरुषों में जो होता है कॉमन वो होता है ओरल कैंसर, राइट। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका काम होता है वो यही होता है कि आपको स्क्रीनिंग का काम होता है। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेस कर दिया जाता है। स्टार्टिंग में आपको ऑफकोर्स ये लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो मान के चलिए कि शुरू के जो 3 महीने हैं आपके, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। आप कितना जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बिलोंग करते हैं मेडिकल फील्ड से, तो ये आसान होता है, ठीक है। इसके बारे में बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, और आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग आपको पोस्ट कर दिया जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो आजकल मुजफ्फरपुर अगर सर्च करेंगे बिहार में है, वहाँ पे जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा है, और बहुत सारे लोग वहाँ से जो प्लेसमेंट पाते हैं वो बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट लेवल, लाइक समस्तीपुर में कुछ लोगों को मिला है ना। ऐसे ही करके डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे आपको रख दिया जाता है। आपके साथ वहाँ पे नर्सेस भी होते हैं और बाकी सारे टीम मेंबर भी होते हैं जो गांव-गांव जाके स्क्रीनिंग का काम करते हैं। आपको बताया कि आपको इसमें जाके मेन काम क्या करना होता है। तो मेनली जो काम है आपको अवेयरनेस, जितना ज़्यादा आप समझ पाएंगे, डायग्नोस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको अवेयरनेस भी साथ में लोगों को देते जाना है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम है, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इसकी सैलरी की बात कर लें हम, तो अगर आप स्टार्टिंग की सैलरी की अगर बात करूं मैं, तो 30 से 40 हज़ार कहीं नहीं जाते हैं। 30 से 40 हज़ार आपको मिलता ही मिलता है। मैं ट्रेनिंग पीरियड में श्योर नहीं हूं कि आपकी सैलरी है कि नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी वैकेंसी नहीं देखी है जहाँ पे लिखा हो कि हाँ ट्रेनिंग के वक्त आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो बेसिकली आपका 3 से 40 के मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है। और अगर आपकी जो ये जॉब है वो परमानेंट हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पे ही बढ़ती रहती है, आप इसको छोड़ते नहीं हैं बीच में, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। करते हैं काम, तो मैं एक बात मान के चलिए कि ये वर्क फ्रॉम होम तो बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीनिंग का काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो आपको यहाँ पे जाके डायग्नोस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ आपको पोस्टेड किया जाएगा, जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो उसमें तो नो डाउट आप मान के चलिए कि 8 से 10 घंटे का काम होता है मिनिमम। मान के चलिए कि आपको 8 से 8 घंटा तो देना ही देना है अपना।
मैं बात करूंगी इसके स्कोप के बारे में। तो स्कोप मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, सबसे ज़्यादा है मैं तो बोलूँगी, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी मस्ट हो जा रहा है। कुछ लोग अपना शिफ्ट कर दे रहे हैं करियर, कुछ लोग डाटा साइंस की वगैरह मूव कर जा रहे हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल की तरफ चले जा रहे हैं। तो उसमें कैंसर एक ऐसा स्कोप है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने डिपार्टमेंट में भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा-सा क्लिनिकल वर्क मैं आपको बोलूँ तो इसमें कम होगा। जैसे कि अगर आप रूट कैनाल करते हैं या एक्सट्रैक्शन करते हैं या एमबीबीएस लोग करते हैं, एमबीबीएस लोग ज़्यादातर डायग्नोसिस का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। तो सिर्फ बीडीएस ही नहीं, एमडीएस भी मैं बोलूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप अच्छा है। अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और पे स्केल भी अच्छा है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो कैंसर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, तो आपको इसके लिए डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए। मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी अगर मुझे मिल जाएगा तो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे वैकेंसीज़ के आते रहते हैं। तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट देख के ये प्रूफ दिखा दूंगी कि हाँ, इसकी एक्चुअल में वैकेंसी निकलती है। होप गाइज़ आपको समझ आया होगा कि ये वाली जॉब कैसे करनी है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कुछ और हेल्प चाहिए तो आप मुझसे क्वेरी पूछ कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी।